हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए बेहतरीन प्लेटफॉर्म में, ज्ञान भाई आरजी सर में। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और जितने भी हमारे ऑफलाइन सेंटर के बच्चे हैं, जितने भी सभी हमारे लाइव क्लासेस जो सामने बैठे ले रहे हैं, सभी लोग फटाफट सभी लोग कमेंट कर दें इस पे वीडियो पे। हाँ बिल्कुल, हाँ नहीं बिल्कुल, आप सभी को बेटा अच्छे से एक बेसिक लेवल पे तैयारी कराई जाएगी और बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आप सभी के लिए। जितने भी हमारे यूपी बोर्ड से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे हाई स्कूल, इंटर और फर्स्ट ईयर 9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी को बहुत ही अच्छी बेसिक क्लासेस मिलेगी। और जितने भी हमारे और भी स्टूडेंट्स हैं जो एकेडमिक और कैरियर एकेडमिक कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म ये है इंग्लिश के लिए है। कोई भी क्वेश्चन आपको, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको उसकी रिप्लाई तुरंत ही मिलेगा। तो चलिए, जैसा कि ये लेक्चर सेकंड लेक्चर है, जैसा कि पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपके इंग्लिश की बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। बेसिक कंसेप्ट यानी बेसिक इकाई क्या होती है आपकी, बेसिक यूनिट मैंने आपको बताई थी। सेकंड टॉपिक बताया था, वर्ड बताया था, वर्ड क्या होते हैं, कैसे आप वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, कौन कौन से हमारे वर्ड्स होते हैं, ठीक। वर्ड्स के प्रकार भी बताए थे आपको, आई नो यू नो वेरी वेल। और साथ में उसके बाद मैंने आपको बताया था वर्ड के बाद फ्रेज बताया था आपको, फ्रेज के बाद सेंटेंस, जो एटलीस्ट फोर्थ स्टेप है हमारे इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा फोर्थ स्टेप है सेंटेंस। तो सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे 7 बातें हैं, जैसे कि मैंने अगले वीडियो में उसको जिक्र किया था आप सभी से, 7 बातों के सिवाय बेटा 8वीं कोई बात ही नहीं होती, ठीक है। वो 7 बातें ही आपकी हर एक सेंटेंस में मिलेगी। अगर 7वीं के बाद कोई 8वीं बात मिल जाती है, फिर मुझसे बताना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक। 7 ही बातें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में पूरी स्ट्रगल करती हैं, पूरी वही चलते हैं, कॉन्स्ट्रक्ट भी वही करती हैं। वो कौन कौन सी बातें इस वीडियो में आपको मालूम होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना वीडियो को ज्यादा लेंथी किए, बिना ज्यादा आगे बढ़ाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, है ना। आई होप आप लोग को काफी मजा आ रहा होगा पढ़ने में। चलिए, तो हमारी टॉपिक थी इंग्लिश। चूंकि इंग्लिश का हमारा लेक्चर सेकंड है, ये है ना। हमारे इंग्लिश का ये कौन सा लेक्चर है, ये हमारा लेक्चर सेकंड है। यहां पे लिख लेते हैं, ये हमारा इंग्लिश का हमारा ये लेक्चर सेकंड, ठीक। इंग्लिश का लेक्चर सेकंड है हमारा ये, ठीक। और आज हम पढ़ेंगे वो कौन कौन सी 7 बातें हैं जो इंग्लिश में बोली जाती हैं। वो कौन कौन सी 7 बातें जो इंग्लिश में बोली जाती हैं और समझी जाती है, लिखी जाती है, वो सारी बातें हम आज डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए, 7 बातें, इस वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स को क्लियर करते रहेंगे। 7 बातें हैं तो ऑब्वियसली ये है कि 7 टॉपिक्स होंगे इसमें। हाँ, वो टॉपिक कौन कौन से होंगे ये सारी मैं क्लियरिफाई करते चलता रहूंगा, कौन कौन से टॉपिक होते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा होता है यू नो दैट, फर्स्ट इज वर्ड, वर्ड, ठीक। सेकेंड टॉपिक क्या होता है हमारा, फ्रेज, ठीक। थर्ड टॉपिक जीरेंड क्लास, जीरेंड क्लास। फोर्थ टॉपिक इंफिनिटिव क्लास, इंफिनिटिव क्लास। 5, देखिए ये सारे टॉपिक्स आपको लिख लेने हैं, एक अपना नोट्स बनाइएगा, एक अलग कॉपी होनी चाहिए आपकी, जिससे आपको समझने में बाद में आसानी होगी। इंफिनिटिव क्लास, उसके बाद क्या आ जाता है हमारा OF ऑफ क्लास, ऑफ क्लास। 6 एंड क्लास। आप क्लास को फ्रेज भी बोल सकते हो यहां पर, ठीक है। देखिए, इसको हम जीरेंड फ्रेज भी बोल सकते हैं, इसको हम इंफिनिटिव फ्रेज भी बोल सकते हैं, इसको हम ऑफ फ्रेज भी बोल सकते हैं,
और इसको हम एंड फ्रेज भी बोलते हैं। एंड द 7 स्टेप इज नो दैट, आप लोग पढ़े हैं लेकिन क्या है कि भूल जाते हैं, और मैं भी भूल जाता हूं कहीं नहीं, ब्ला 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 जैसे होता है। 7 स्टेप इज नो दैट कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट, ठीक। देखिए ये शायद आप लोग के लिए थोड़ा नया होगा। एक तो इसमें कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक, दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। वर्ड फ्रेज, फ्रेज से पहले क्या आता है आपका, कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक, कॉम्प्लीमेंट, ठीक। फ्रेज से पहले आपका कॉम्प्लीमेंट आता है, क्योंकि फ्रेज हम नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में दे चुके हैं। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस लेक्चर में, है ना। प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने ये चीज टॉपिक बता रखी है फ्रेज। तो फ्रेज को इस लेक्चर में क्लियर नहीं करेंगे। हमारा जो 2 टॉपिक होगा वो होगा हमारा आज के लेक्चर में, जीरेंट क्लास होगा और वर्ड होगा, ठीक है। थोड़ा और बेसिक से जानेंगे वर्ड क्या है, वर्ड के प्रकार, ये 2 चीजें इस वीडियो में चलेंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उसमें हमारी ये 3 बातें होंगी, ठीक, ये 3। उसके बाद लास्ट जो होगा लेक्चर 4 हमारा होगा, वो लेक्चर 4 हमारा इसके बारे में बात होगी, क्योंकि ये थोड़ा क्रिटिकल है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, और ज्यादा थोड़ा समझने के प्रयास इसमें ज्यादा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना आपको देरी के। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये चूंकि ये क्लासेस जो चल रही हैं इस समय, वो हमारा आप लोग को मैंने पहले ही बता रखा है, ये हमारी उन बच्चों के लिए जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट इंग्लिश को चूज करते हैं, यानी जो एकेडमिक क्लासेस में होते हुए भी जो हमारे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं वो पार्टिकुलर सब्जेक्ट एक इंग्लिश चूज करते हैं, जो एकेडमिक क्लासेस में जाते हैं या कैरियर पेपर में बैठते हैं जब पेपर देने। तो क्या होता है, उनको इंग्लिश के कुछ ऐसे बेस कॉन्सेप्ट पेपर होते हैं जिसमें समस्या आ जाती है, क्वेश्चन को सही से सॉल्व नहीं कर पाते हैं और उसमें एरर नहीं फाइंड कर पाते। सबसे इजी होता है एरर फाइंड करना। वो क्या होता है, कैसे होता है, मैं बताऊंगा आप सबको। एरर होता है, फिर उसके बाद एंटोनिम्स का सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, आइडम फ्रेज होते हैं, उसमें कई सारे क्वेश्चन कंबाइंड होते हैं टॉपिक से रिलेटेड सारे, ठीक है। तो चलिए उन सभी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये सारा हटा देते हैं हम, है ना। 1 मिनट इसको रहने देते हैं। सेकंड यू नो दैट सेकंड स्टेप ले लेते हैं, ठीक है। हाँ यहां से जोड़ दो, चलो चलो यहां पे हम लिखते हैं इंग्लिश। हमें पढ़ना है पहले क्या, वर्ड पढ़ना है ना, वर्ड पढ़ना है। तो चलिए वर्ड पर आ जाते हैं। फर्स्ट हमारा होगा क्लास वर्ड का पहले, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता रखा है वर्ड क्या होते हैं। आज हम बताएंगे वर्ड के प्रकार, उसमें बताया था पर डीपली नहीं था, ये थोड़ा कह सकते हैं थोड़ा अनकैजुअल उसमें बताया था, डीपली नहीं था इसमें, केवल हमने थोड़ा ऊपर ऊपर से बताया था आपको कि क्या होते हैं वर्ड्स हमारे या वर्ड। देखिए वर्ड आर 2 टाइप्स, जो हमारे वर्ड हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है पहला हमारा बियर वर्ड होता है, दूसरा हमारा क्लैड वर्ड होता है, ठीक, क्लैड वर्ड। अब बियर वर्ड और क्लैड वर्ड क्या होते हैं, देखिए बियर वर्ड उन्हें कहते हैं जो प्रीपोजिशन जिसमें नहीं होते हैं। अब प्रीपोजिशन कौन किसमें नहीं होते, जो इन, इनटू, ऑन टू, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ये सारे हमारे कंपल्सिव कह सकते हो प्रीपोजिशन है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ऑन, ऑफ, इनटू, ठीक है, ये सारे हमारे कॉम्प्लीमेंट हैं, कॉम्प्लीमेंट है जिन्हें हम कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हो इन्हें, और ये हमारे कॉम्प्लीमेंट की तरह प्रीपोजिशन की तरह भी कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे बियर वर्ड हमारे हो गए, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं तब आपको थोड़ा बेटर लगेगा, अच्छा समझ में आएगा। जैसे हम लिखते हैं एक देश में लोग, ठीक, मैंने क्या लिखा, एक देश में लोग, ठीक। अब इसमें जो ये लोग लिखा है आप लोग देख रहे होगे, इसमें ये जो लोग लिखा है इसके आगे क्या, इसके पीछे क्या मतलब कुछ लिखा है, में,
के पीछे, के किनारे, ये सब कुछ लिखा है। इन या ऑन टू का कोई इंग्लिश कुछ लिखा है? कुछ नहीं लिखा है। देखिए कुछ बेसिक, एक मिनट स्टूडेंट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ हेलो, जैसे मेकिंग मशीन हो गई, में, पर, ऑन, से, फ्रॉम, ठीक, के किनारे, के किनारे, के किनारे की इंग्लिश बिसाइड, ठीक, के किनारे, के पीछे, बिहाइंड, ठीक है। ऐसे ऐसे ये सारे वर्ड्स होते हैं, ये हमारे क्या है, प्रीपोजिशन की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। अब प्रीपोजिशन की तरह वर्क करते हैं और ये हमारे कुछ कॉम्प्लीमेंट की तरह भी वर्क करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट का जो क्लास होगी वो तो मैं आगे आपको इन डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले हम यहाँ पे ध्यान देते हैं बियर वर्ड हमारे कौन से होते हैं। बियर वर्ड वो जिनके आगे प्रीपोजिशन जैसे जो इन, इनटू, ये सारे होते हैं, ये नहीं हो, ठीक, तो वो हमारे क्या होंगे, बियर वर्ड होंगे। और जिनके आगे इन, इनटू, ऑन टू या ऑन हो, वो हमारे साथ क्या होते हैं, वो हमारे क्लैड वर्ड होते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे वर्ड्स के टाइप्स, ठीक। तो अब इसको अगर हम लिखेंगे तो देखिए वर्ड्स लिखना आसान है, सब लिखेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, बियर वर्ड आते हैं। तो बियर वर्ड हमारे क्या है, लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे पीपुल, पीपुल, ठीक। अब एक देश में लिखा है, ठीक, तो इसमें में नाम का प्रीपोजिशन लगा, इसको हम पहले लिखेंगे, पीपुल इन अ कंट्री, ठीक, पीपुल इन अ कंट्री, एक देश में लोग, ये होगी हमारी एक्चुअल। अब इसको हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ाया था, इसको हम क्या कहेंगे, फ्रेज कहते हैं। फ्रेज में मैंने बताया था आपको, एक फ्रेज में एक बियर वाला वर्ड होगा, एक क्लैड वाला वर्ड होगा, ठीक, इसको हम फ्रेज भी कहते हैं, ठीक, कहते हैं ना, ठीक। चलिए अब आ जाते हैं, अभी आपने देखा बियर वर्ड और क्लैड वर्ड के बारे में, ठीक है। अब क्योंकि फ्रेज के बारे में आप जानते हैं कि फ्रेज में कोई क्रिया तो होती नहीं है, तो फ्रेज को डायरेक्ट ही लिखते हैं, ठीक। फ्रेज, अब फ्रेज में आप जानते हैं कि इसमें कोई क्रिया नहीं होती, यानी इसमें कोई वर्ब नहीं होता है, ठीक है। वर्ब जब नहीं होता है तो इसको लिखते हैं कैसे, जैसे एक एग्जांपल आपको दे देते हैं फिर से, जैसे लेकिन गांव में, लेकिन गांव में एक जादूगर पेड़ के नीचे पेड़ के नीचे, ठीक। अभी हमारे क्या लिखा, फ्रेज लिखा, क्योंकि इसमें कोई लास्ट में हिंदी के शब्द में कोई लास्ट, हिंदी का जो ये वाक्य लिखा है पूरा, इसमें कोई लास्ट में कोई क्रिया नहीं है, तो हमारे क्या हो गया, फ्रेज हो गया। अब इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे इन इंग्लिश में तो क्या लिखेंगे, लेकिन जो जहां देखो उसको वहीं पे लिख दो। अब इसमें अगर तुम ट्रांसलेशन का कीड़ा लाओगे तो फिलहाल आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जो जहां देखो, जो जहां देखने को मतलब जो जहां लिखा है उसको वैसे उतार दो, ठीक है। एक बहुत ही बढ़िया चीज लिखी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बुक में, लेकिन बट, ठीक, गांव में, तो गांव में जहां लिखा उसे वहीं पे लिख रहे हैं, इन द विलेज या इन विलेज, इन द विलेज या इन विलेज, ठीक है। जब को लिखा व्हेन, एक जादूगर पेड़ के नीचे आया, तो एक जादूगर क्या है यहाँ पे, बियर वर्ड है, तो बियर वर्ड को बियर वर्ड लिख देते हैं, ए जादूगर, ए मैजिशियन, पेड़ के नीचे, तो अंडर द ट्री, अंडर द ट्री, है। अभी इसके आगे कोई वर्ब होता तो ये चीज उसके पीछे चली जाती, ठीक। तो देखिए क्या आगे बन के आ गया, बट इन द विलेज व्हेन अ मैजिशियन अंडर द ट्री, लेकिन गांव में जब एक जादूगर पेड़ के नीचे, देखिए आगे सीधे सीधा, देखिए जो चीजें, जो बियर वर्ड है उन्हें पहले हम लिखेंगे, जो क्लैड वर्ड है उनको हम बाद में लिखते हैं, यही हमारा सबसे मेन कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ये हमारे हो गए फ्रेज। और चूंकि कॉम्प्लीमेंट के बारे में अभी आपको मैंने बताया कि कॉम्प्लीमेंट आपको मैं
एटलीस्ट मान के चलिए जो आगे क्लासेस चलेगी उसमें मैं आपको कॉम्प्लीमेंट की क्लासेस दूंगा। हाँ, और थर्ड टॉपिक जो हमारी आती है उसके बारे में बात कर लेते हैं इसी समय। थर्ड टॉपिक हमारी आ गई जीरेंड। जीरेंड फ्रेज कहो या जीरेंड क्लास कहो, हम फ्रेज भी लिख देते हैं जिससे आप लोग को डाउट ना हो, फ्रेज या क्लास। ठीक, जीरेंड फ्रेज या जीरेंड क्लास भी आप इसको कह सकते हो। देखिए, अब जीरेंड फ्रेज या जीरेंड क्लास बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। अगर आप ये जान गए ना तो आपको मालूम हो जाएगा कि जीरेंड कहां पे नाउन की तरह यूज होता है और कहां पे ये काम है, कैसे सेंटेंस में इन्वॉल्व होता है जो नाउन की तरह में सेंस देगा। ठीक है, इंग्लिश में आप किसी भी अगर वाक्य, हिंदी के किसी वाक्य का अगर इंग्लिश में आप कन्वर्ट करते हो तो उसका पार्टिकुलर उस सेंटेंस के लिए कोई अर्थ नहीं होता है, वो एक सेंस वहां पे देता है। और चूंकि सेंस देने के लिए आपको उसकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो इंग्लिश अगर हम जीरेंड डिफाइन करेंगे या जीरेंड को हम कैसे मालूम करेंगे कि सेंटेंस में जीरेंड कैसे हो, तो दो तरीके से कह सकते हैं। एक तो पहला जो होगा वो जीरेंड का क्लॉज होगा। जो शब्द हिंदी में जीरेंड के साथ बोले जाते हैं उनको हम जीरेंड क्लास कहते हैं, उनको हम जीरेंड का क्लास कहते हैं। जीरेंड, सॉरी एक मिनट, उनको हम क्या कहते हैं, जीरेंड का क्लास कहते हैं। ठीक, जो शब्द इसको लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं हिंदी भी, इससे आप लोग को थोड़ा समझ में आएगा। जो शब्द जीरेंड के साथ लिखे जाते हैं, साथ लिखे होते हैं उन्हें जीरेंड का क्लास कहते हैं, जीरेंड का क्लास कहते हैं। या फ्रेज भी कह सकते हैं आप उसको, फ्रेज या क्लास दोनों भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाते हैं जीरेंड किसे कहते हैं ये भी आप देखिए, हिंदी इससे बेटर नहीं होगी। हिंदी की क्रिया में, अगर यहां पे लिख दीजिए, अगर इफ यानी अगर क्रिया में कर या करके, हिंदी की किसी में कर या करके लगा होता है, लगा हो तो उसे जीरेंड कहते हैं, जीरेंड कहते हैं। और सबसे बेसिक चीज कि जीरेंड को हम हमेशा नाउन की तरह ट्रीट करते हैं। जीरेंड हमेशा सेंटेंस में नाउन की तरह ट्रीट होता है, आप उसे एज अ वर्ब मत ट्रीट करिएगा। ठीक है, चलिए जीरेंड कहते हैं। अब क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आ जाता है कि जीरेंड को हम लिखते कैसे पहचानेंगे कि वो जीरेंड लिखा हो। देखिए, हिंदी में अगर आप लिखेंगे, हिंदी में तो आप पहचान जाएंगे कि जिस क्रिया के बाद क्या लिखे हो, कर या करके लगा हो। तो किस क्रिया के बाद, जो क्रिया करने लायक हो, जो क्रिया टू डू वाली क्रिया हो। और टू डू वाली क्रिया कौन सी होती है, जैसे सोना, उठना, बैठना, सोकर, उठकर, खाकर, बैठकर, चलकर, दौड़कर। ठीक, जैसे हम लिखते हैं दौड़कर, दौड़कर। ठीक, अब ये दौड़कर क्या है, जीरेंड है। ठीक, केवल जीरेंड है, क्लॉज नहीं है, केवल जीरेंड है। ठीक है, अब अगर इसके दौड़कर, अब यहाँ पे अगर लिख देता मैं सड़क पर दौड़कर, तो अगर सड़क पर दौड़ के, ये पूरा जीरेंड क्लॉज हो जाता। ठीक है, तो दौड़कर इसको क्या लिखेंगे, रनिंग। ठीक, रनिंग। अब रनिंग मैंने क्यों लिखा, देखिए जीरेंड क्लास का एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट आप लिख लेंगे तो आपको थोड़ा और सही समझ में आएगा, समझने में परेशानी नहीं होगी आप सभी को, है ना। जीरेंड को लिखने का सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन है कि आप वर्ब की रूट में आप आईएनजी फॉर्म लगा दो, वर्ब की रूट में आप आईएनजी फॉर्म यूज करो। ठीक है, इस तो आपका कभी जीरेंड गलत नहीं होगा। अब वर्ब की मैं रूट क्यों कह रहा हूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्यों नहीं कह रहा हूं, क्योंकि देखिए हमेशा आईएनजी फॉर्म हमेशा वर्ब की रूट में यूज होती है। अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे तब तो गोज भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर गो में आप लगा रहे आईएनजी तो गोइंग हो जाता है। अब गोज में अगर आप आईएनजी लगाएं तो गोजिंग हो जाएगा, तो गोजिंग कोई फॉर्म में तो है नहीं।
गोजिंग कोई सेंस तो दे नहीं रहा है ना, क्योंकि यही बेसिक कंसेप्ट होता है। क्योंकि जब आप गो में अगर लगाते हैं आईएनजी फॉर्म तो गोइंग माना जाता है, क्योंकि आप कहेंगे गो फर्स्ट फॉर्म है सर, और गो में हम आईएनजी लगा रहे हैं, हमारा सेंस निकल रहा, गोइंग लगा दिए, हम जा रहे हैं। अब गोज मैंने पूछ लिया, गोजिंग में लगाओ, गोज में लगाओ, गोज भी तो फर्स्ट फॉर्म है। ऐसे डू में लगता है, डू हमेशा वर्ब की रूट होती है, जो रूट होती है उसी में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगते हैं और किसी सेंटेंस में नहीं लगते। ठीक है, जितने भी हमारे वर्ब के रूट होते हैं उसी में आईएनजी फॉर्म लगते हैं। तो ये हमारा हो गया। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये आप लोग सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर ऐसे पीडीएफ रहेगा, आप लोग ले सकते हो उसको। थोड़ी देर के लिए हट जाता हूं। ठीक, इसके एग्जाम्पल भी मैं अभी करा देता हूं आप सभी को, है ना। हो गया, चलिए एग्जाम्पल आप सभी लोग इसके देख लीजिए। जीरेन क्लास के एग्जाम्पल, कुछ बेसिक एग्जाम्पल देंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है, जिससे आप लोग को बेसिक एग्जाम्पल, जैसे मकान देखकर, ठीक, दुकान खोल करके, दुकान खोल करके, ठीक, ऐसे। तीसरा है एक गांव में नदी पार करके, ठीक। अब जैसे कि आप देख रहे हैं इन सभी के पीछे जो कर, देखिए यहां पे देखिए आप लोग जो लगा हुआ यहां पर है ना, ये कर करके, यहां पे भी देखिए जो ये सारे लगे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यानी वर्ब की रूट में लगे हुए हैं। आप इसको कह सकते हैं यहाँ पे वर्ब की रूट में लगे। देख या ये भी आपकी वर्ब की रूट फॉर्म है। हमेशा आईएनजी वर्ब की रूट फॉर्म में लगते हैं, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। क्यों? क्योंकि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें अगर गो भी होता है, गो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर उसमें आईएनजी लगाएंगे आप कहेंगे गोइंग बेटर है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन गोज भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें कैसे लगाएंगे? तो गोजिंग हो जाएगा। ठीक, दैट इज नॉट राइट। यहाँ पे देखिए आप अगर इसको आप कन्वर्ट करेंगे इन इंग्लिश लैंग्वेज, यू नो दैट, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मकान देखकर तो क्या लिखेंगे? सीइंग, सीइंग हाउस लिखो या होम लिखो, जो भी लिख पाओ, जो तुम्हारी इच्छा करे, मैंने दोनों लिख दिया है। ठीक, दूसरा क्या है? दुकान खोलकर, ओपनिंग। और एक चीज बहुत बेसिक, जीरेंट क्लास हमेशा अपने क्लास के पहले आता है, ये ध्यान रखना। ओपनिंग ए शॉप, जीरेंट क्लास हमेशा अपने क्लास, ठीक है, जीरेंट क्लास जो है वो हमेशा अपने क्लास के पहले आता है। यहाँ पे देखो देखकर लिखा क्या है? बाद में, लेकिन आ कैसे रहा है? पहले। तो ये चीज ध्यान रखना, यहीं पर गलती करते हैं बहुत लोग। क्या लिखेंगे? हाउसिंग, हाउसिंग नहीं होगा, सीइंग हाउस। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं। जैसे लिखा एक गांव में, तो क्या लिखेंगे? एक गांव में, जहां देखो वहीं लिखो इन ए विलेज, इन ए विलेज, एक गांव में। ठीक, एक लड़का, ए बॉय, ए बॉय, ठीक, नदी पार करके, ए बॉय क्रॉसिंग, क्रॉसिंग रिवर, ठीक, क्रॉसिंग रिवर। अगर यहाँ पे तालाब लिखा होता तो यहाँ पे पॉन्ड कर देते। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कुछ बेसिक चीजें। 3 स्टेप, यू नो दैट, 3 स्टेप मैंने आपको इस लेक्चर में मैंने बताया है। इन तीनों लेक्चर को आप अच्छे से ये करते रहिएगा। ये जैसे ये हमारा ये था जीरेंट का, जीरेंट के ये सारे हैं, और उसके बाद ये हमारे फ्रेज के थे। फ्रेज में आप लोगों को मैंने कॉम्प्लीमेंट भी बता दिया उसी में, और ये हमारे इंग्लिश की जो पहली स्टार्ट होती वर्ड। चूंकि मैंने 3 चीजें आपको यहाँ पे बता रखी हैं, ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, ये तीनों चीजों को अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। कोई भी डाउट होगा तो वो डाउट आप मेरे साथ तुरंत शेयर करिएगा। कहां पर? यूट्यूब का जो चैनल है हमारा ज्ञान भाई आरजी सर में, है ना, वो सभी चीजें आप लोग मेरे से शेयर करिएगा। ठीक है, और ठीक, आप लोग वो चीजें मेरे साथ शेयर करिएगा।
तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।